गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका इनसाइड थ्योरी। अब देखो ये जेबीटी मतलब वही पीआरटी का ना 2017 का हिमाचल प्रदेश का टेट का पेपर है। अब इसमें केवल हम सीडीपी करेंगे और ये पेपर ना इंग्लिश में है, तो इसलिए हिंदी में समझा दूंगा, समझ देख इंग्लिश में लेना। इनसाइड मतलब पता है क्या होता है? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि से कौन रिलेटेड है बताओ? कोहलर। कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी, नाम था उसका सुल्तान। ठीक है, इतना याद रखो। अंतर्दृष्टि ये किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912। लेके कौन आया था इसे? बर्दिमर। मतलब बर्दिमर ने इसकी शुरुआत करी थी, लेके आने का मतलब जर्मनी से रिलेटेड है। इसी के अंदर आहा मूवमेंट आता है, ये याद रखो, और इसी के अंदर पूर्णाकार पे जोड़ देता है। ठीक है, इसके अंदर कोहलर कोफका और था जिसने एक किताब लिखी थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। ठीक है, ये भी याद रखना। हल ने क्या दिया है? पुनर्वलन पर जोर दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्वलन का सिद्धांत किसका है? हल का। ठीक है, ये याद रखो। अब स्किनर ने क्या दिया? चेनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है, ये याद रखना। और इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्हीं का है। ठीक है, याद रखना। अनुक्रिय सामान्यीकरण किसमें होती है? स्किनर के में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, गिफ्टेडनेस किसकी वजह से होती है? तो ये जेनेटिक मतलब आनुवंशिकता और क्या मोटिवेशन दोनों की वजह से होती है। एनवायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों की वजह से क्या होती है? गिफ्टनेस। आंसर क्या आ जाएगा? सी। वुडवर्थ ने भी कहा है ना, हम लोग किसका गुणनफल है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। और वुडवर्थ ने और क्या दिया? SOR। ये थ्योरी किसकी है? वुडवर्थ की। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंड। अगर आप किसी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे तो उसे कहते हैं अफेजिया। क्या कहते हैं? अफेजिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने से रिलेटेड समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया किससे रिलेटेड होती है? मैथ से रिलेटेड। एक डिस्ग्राफिया होती है, वो किससे रिलेटेड होती है? लिखने से रिलेटेड होती है। याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कौन सा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचाएगा आपको? तो देखो, मेंटल सेट्स, इंसाइट अंतर्दृष्टि बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। एंटरेचमेंट ये भी अच्छी। फिक्सेशन आपने पहले से ही फिक्स कर रखा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दोगे जब आपने पहले से ही दिमाग में फिक्स कर रखा है कि ये ऐसे ही होगा? तो उस तरीके से नहीं हो पाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है किताब का नाम दिया है फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये किसकी है? एक और है द ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी। ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी, ये किसकी? ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट ने देखो 3 तरीके के मतलब कुछ चीज़ें बताई हैं पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं? एक तो होता है कि सब में कॉमन ट्रेट। ठीक है, और एक क्या होती है? स्पेशल ट्रेट। स्पेशल में आती है कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, इस तरीके से सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की पर्सनैलिटी की थ्योरी है, इतना और याद रख लेना। ठीक है, फ्राइड ने क्या दिया बताओ? सिगमंड फ्राइड ने दिया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये किताब है इसकी। और इन्होंने क्या दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। मनोलैंगिक सिद्धांत भी इनका, जिसमें 5 स्टेज ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटल बताइए। ठीक है, और फ्राइड के ही और क्या है बताओ? अन्ना फ्राइड, इनकी क्या है? बेटी रही है। ये सब याद रखना। आंसर आया एक। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस नॉट ए स्टेट। एडजस्टमेंट क्या है? तो देखो, एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस इज नॉट ए स्टेट। एडजस्ट देख, अगर दुनिया में आपको रहना है ना तो स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट होना चाहिए। एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट मतलब पता है क्या होता है? अपराधी। अपराधी मतलब जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं सोसाइटी के, उनसे अलग हो जाता है, उसे अपराधी कहा है। तो ये किसने कहा है अपराधी? बताओ। तो ये कहा है, देखो, ए चाइल्ड हु डेविएट्स, जो अलग हो जाता है सोशल नॉर्म से, तो उसे कहा, क्या कहा गया है? अपराधी। तो ये क्या है बताओ? इसका आंसर है हीले। क्या आ जाएगा? हीले। आंसर क्या आ जाएगा? अपराध को हील करना है। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लो, अगर न रख पाओ तो रहने दो, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। वन ऑफ द डिलिक्वेंसी थ्योरी, वन ऑफ द कॉज ऑफ डिलिक्वेंसी मतलब अपराधी होने का कारण क्या है? तो हेरिडिटी भी होती है, एनवायरमेंट भी होते हैं, और होम एनवायरमेंट सारे होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक बच्चे का CA 20 है, MA 18 है। तो देखो, MA/CA × 100, यही तो होता है फॉर्मूला किसका? IQ का। किसने दिया था? टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में। ये सब याद रखना। एक विनय साइमन परीक्षण और है, जिसको कि 1912 में किसने ट्रांसलेट किया था? गोडार्ड ने। किसमें? इंग्लिश में। और विनय साइमन कैसा है? वर्बल है, मतलब शाब्दिक है। तो अब देखो, रखो 18 MA दे रखी है, 20 CA दे रखी है, 100, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90। आंसर क्या आ जाएगा? ए में दे रखा है ना 90। ये सब याद रखना। IQ
सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, बुद्धि का पहला 1905 में किसने दिया था सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत, ये दिया था बिने ने, ठीक है। बिने ने ही मानसिक आयु दिया था 1908 में, ये भी याद रखना। और इसी को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसी बिने वाले को ना लज्जाशंकर, सोनलाल और भाटिया ने इंडिया में करके दिखाया था इसी एक्सपेरिमेंट को। तो ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक बच्चे का IQ 140 है, तो वो कौन सा बच्चा होगा? तो 140 वाले को क्या कहेंगे बताओ? जीनियस कहते हैं। मगर इसमें जीनियस दे रखा है नहीं, तो गिफ्टेड तो कुछ होता नहीं। इस तरीके वाली IQ की टेबल में गिफ्टेड नहीं आता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आता। देखो पहले आता है कौन सा? एवरेज। एवरेज आता है 90 से लेके 110, ठीक है। अब एवरेज किस पे आता है? 110 से 120, ठीक है। और सुपीरियर आता है 110, 120 से 130, और वेरी सुपीरियर आता है 130 से 140। तो 140 किस में आ जाएगा? सुपीरियर में। मगर ये कहता है 140 या 140 प्लस है, तब आप क्या लगा के आओगे उस केस में? जीनियस, याद रखना। एक होता है ईडियट। ईडियट क्या होता है? 0 से लेकर 25 तक होता है। एक मोरोन बहुत पूछा जाता है, तो मोरोन याद रखना क्या होता है? 50 से लेकर 70 तक IQ होता है इनका। आंसर आ जाएगा C। अच्छा, पिछड़े बालकों की अवधारणा किसने दी है? सिरिल वर्ल्ड, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि वैदिक टाइम में बच्चे कहाँ पढ़ते थे? तो गुरुकुल में पढ़ते थे। अब ये कह दे कि मुस्लिम शिक्षा कहाँ होती थी? तो मुस्लिम शिक्षा में प्राइमरी तो होती थी मकतब में, और वैसे जो अपर प्राइमरी या ग्रेजुएशन लेवल की होती थी मदरसा में, ठीक है। मकतब में क्या होती थी? प्राइमरी, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? C। आंसर क्या आ जाएगा? C। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है नॉर्मल IQ क्या होता है? ये तो मैंने बता रखा है, 90 से 110। अच्छा, MA/CA, केवल इतना फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 में। जैसे मानसिक आयु बताया मैंने आपको कि बिने ने दिया था 1908 में। ऐसे ही मानसिक परीक्षण किसने दिया था? ये दिया था कैटल ने। कैटल ने का क्या है बताओ? कैटल ने आपको तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि बताई है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठोस अर्जित होती है। तरल को इसने G कारक और ठोस को S कारक कहा, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? B। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड वेरी स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। कैसे? मतलब जो भी स्पेशल नीड्स हैं किसी बच्चे की, उसे कैसे प्रोवाइड करोगे? अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देते हैं, जो कि 2009 में शुरुआत हुई है। आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट, ये कह रहा है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जब भी हम किसी से रूस जाते हैं ना, ऐसे एक गाना भी सुना होगा, जैसे गाना है, असी रुसिया न कर मेरी जान सजना, ठीक है, एक दिन छड़ जाना ये जहान सजना। तो रूसो गेटवे, ऐसे याद रखो। सेंसेस को क्या बोला है? नॉलेज का गेटवे बोला है किसने? रूसो ने। स्टेनले हॉल ने पता है क्या दिया? त्वरित विकास का सिद्धांत, ये याद रखना। त्वरित विकास का सिद्धांत किसका है? स्टेनले हॉल। और अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये किसने दिया? कोहलर। ये भी एक अलग से फैक्ट याद रखना। स्टेनले हॉल की किताब और एडोलसेंस, ये भी याद रखना। और इन्होंने कहा था तनाव एंड तूफान की अवस्था, किसको? एडोलसेंस को, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट है कॉन्जिन्यूटी इज वन ऑफ द कंडीशन। कॉन्जिन्यूटी होता है निकटता को कहते हैं। तो निकटता किसकी कंडीशन है? लर्निंग की कंडीशन होती है। किसकी होती है? लर्निंग की। तो इसे भी सेव कर लेना। इस क्वेश्चन को आगे भी कराऊंगा जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। द प्लेस ऑफ स्कूल इज सोशलाइजेशन। स्कूल का प्लेस सोशलाइजेशन में, मतलब सामाजिकरण में कैसा होता है? आफ्टर फैमिली, सबसे पहले फैमिली में सोशलाइजेशन होता है, उसके बाद स्कूल में होता है। आंसर आएगा C। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि वाई डू चिल्ड्रन डिफर, मतलब उनका शरीर, कैरेक्टर, वैल्यूज में डिफर क्यों होते हैं? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल होते हैं ना, इसकी वजह से हम लोग। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि रुको, गलती से टच हो गया। ये कह रहा है कि ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दी है? तो ट्रायल और एरर की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कितने दिए? मुख्य नियम 3। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अच्छा, प्रभाव का यूज किसने किया? स्किनर ने किया है अपने सिद्धांत। तत्परता को रुचि का नियम भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। ये क्वेश्चन इस बार यूपी टेट में आया था कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तत्परता होना। अभ्यास को उपयोग या अनुपयोग का नियम कहते हैं। प्रभाव को सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम, और इसी का यूज स्किनर ने किया है। और स्किनर के बारे में एक चीज़ याद रखना, जैसे अनुक्रिय सामान्यीकरण, और ये किस पे आधारित होता है? ऐच्छिक पे। ऐच्छिक मतलब इसका जो सिद्धांत है ना, वो ऐच्छिक विधियों पे आधारित है। अनैच्छिक पे किसका है? पावलव का है, ठीक है। याद रखना ये सब। आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, गेस्टाल्ट बाद में 3 तरीके का चिंतन है, A, B और बाई, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने एक मात्रा का सिद्धांत भी दिया, ये भी याद रखना, ठीक है। और प्रत्यक्ष में स्थूल और सूक्ष्म, ये 3 क्या दिए इसने? पर्सनैलिटी बताई है। और बुद्धि बताई है 3, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है इसने, किसने? थॉर्नडाइक ने। और यही मूर्त, अमूर्त, सामाजिक
और किसने बताई? गैरेट ने भी बताई है, जिसका समर्थन ये थॉर्नडाइक सेम ही है। और इसी का परमाणुवाद सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी है, ठीक है। व्यवहारवाद से रिलेटेड है ये कौन? थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद से और क्या रिलेटेड है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी। और संज्ञानवाद से रिलेटेड क्या है? व्हाइट बॉक्स थ्योरी। ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बाय द स्कूल। ये कैसी होती है? फॉर्मल एजुकेशन मिलती है ना, इनफॉर्मल घर पर मिलती है। और नॉन फॉर्मल क्या होता है? जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना, जैसे इग्नू वगैरह, वो। आंसर आ जाएगा ये कह रहा है ए स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम, आस्क परमिशन टू कॉल यू। मतलब कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? तो आप कहोगे गिव एन अपॉइंटमेंट रेडीली। रेडीली मतलब होता है बिना संकोच के, निःसंकोच, निःसंकोच। और एकदम से, निःसंकोच कह सकते हो या कह सकते हो सरलता से, सरलता से आप उसे अपॉइंटमेंट दे दोगे अगर आपको कोई बच्चा अप्रोच करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम के लिए। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ क्या है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। क्या है? व्यवहार। अब देखो साइकोलॉजी किसके से बना है? साइकी प्लस लोगस। लोगस मतलब होता है स्टडी और साइकी मतलब होता है आत्मा। आत्मा का विज्ञान किसने माना था? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। ये भी याद रखो। आत्मा आया, फिर मन आया, मन पंपियोलॉजी ने। चेतना आया, चेतना की बात कौन करता है? बुंट वगैरह करता है, टिचनर। फिर आया व्यवहार। व्यवहार तो आपको बताइए, और व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने, जिनकी किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1890 में आई थी। ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है हॉलिंगवर्थ किससे रिलेटेड? तो देखो हौले हौले अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो एक दिन गिफ्टेड हो ही जाओगे। क्या हो जाओगे? गिफ्टेड हो जाओगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन बन जाओगे। मतलब ये तरीका बता रहा हूँ याद करने का, वैसे इससे कोई रिलेटेड नहीं है बात, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट मेथड क्या है साइकोलॉजी का? तो ये है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन विधि किसने दी थी? बुंट ने, ठीक है। अच्छा, बुंट ने ही स्ट्रक्चरलिज्म दिया था, संरचनावाद। इसे ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बुंट ने 1879 में लैब खोली थी लिप्जिंग, लिप्जिंग जर्मनी में। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं उसे। और इसके बाद लैब किसने बोली थी? 1882 में बिने ने। 1884 में किसने खोली थी? बताओ? स्टेनले हॉल ने, ठीक है। स्टेनले हॉल ने खोली थी। ये कहाँ पे खोली थी? अमेरिका में। ये सब याद रखना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना कि बुंट ने ही साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया। ये वाला भी फैक्ट पूछा जाता है। और याद रखना कि स्ट्रक्चरलिज्म के रियल फाउंडर पूछे कि, वैसे फाउंडर में तो दो नाम आते हैं, बुंट और टिचनर। रियल फाउंडर पूछे ना तो टिचनर लगा के आना, ठीक है। और ये किस पे आधारित है? इंट्रोस्पेक्शन पे, सबसे पुराना तरीका है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि गार्डनर ने कितने तरीके की बुद्धि बताई? तो इन्होंने 8 तरीके की बताई। कितने तरीके की? 8। पहले 7 बताई, फिर 8 और फिर 9। अब इसमें 9 नहीं दे रखा तो 8 लगा के आओ, ठीक है। ये याद रखो। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? ये क्वेश्चन आता है तो गार्डनर। बहुकारक सिद्धांत पूछ ले, बहुकारक सिद्धांत, तो ये आता है थॉर्नडाइक, ठीक है। ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, मेंटल हाइजीन शब्द किसने दिया है? तो देखो ऐसे याद रखो, मेंटल हाइजीन्स CW बियर्स। अब CW अगर आप मतलब क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करोगे ना तो आपका मेंटल हाइजीन बिगड़ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रख लो। या देखो ये क्या लिख रहा है? बियर्स। तो इस तरीके का कुछ, एक सेकेंड। अच्छा, ऐसे समझ लो, अगर आप बियर वगैरह पियोगे तो आपका मेंटल हाइजीन, दिमाग मतलब खराबी हो जाएगा ऐसे। अच्छा, युंग किसके से? ये है फ्राइड के। फ्राइड की ये किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है। ये याद रखना। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी है इनकी किताब है। युंग किसके से थे? फ्राइड के। फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसने दिया था विश्लेषण सिद्धांत। अब इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 तरीके की पर्सनैलिटी बताई है। सामूहिक अचेतन मंगल प्रत्यय इनका ये, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसमें 100 शब्द थे 1910 में दिया था, ये भी नहीं का ये युंग का, ठीक है। ये सब याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, एडलर भी इससे किसके? ये फ्राइड के। एडलर ने जीवन क्रम पे जोर दिया कि आप कौन से बच्चे हो, पहले बच्चे हो दूसरे बच्चे हो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है होम्योस्टेटिस, ये किसने दिए? देखो कभी भी कोई कैन लेके आ रहे हो, कैन किसी भी चीज़ की हो सकती है आपकी, चाहे फ्रूटी की कैन हो सकती है, चाहे थम्सअप की हो रही है, तो कहाँ पे लेके आओगे? घर में लेके आओगे तो कैनन होम्योस्टेटिस, ठीक है। ऐसे याद। एरिक्सन क्या है? मनो सामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है। इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये क्या दी है? किताब लिखी है। ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट से लेके स्टार्ट होता है। इनकी 8 स्टेजेस बताई हुई हैं, ये सब याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? कैनन। कैनन ने व्यक्तित्व बताया ग्रंथियों के आधार पर, ये याद रखना। ग्रंथियों के आधार पर किसने बताया? कैनन ने। नेक्स्ट है इफ द पिक्चर ऑफ हॉर्स, कोई हॉर्स की अगर पिक्चर है तो वो क्या है? आइकन ही तो है। स्टिमुलस होगा पहली बात तो, स्टिमुलस, और ये क्या हो जाएगा? आइकन। पिक्चर क्या होती है? आइकन। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड? मैंने बताया था ना पढ़ने से रिलेटेड है, तो रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कौन सा नहीं आता? तो पावलव नहीं आता।
कोहलर, कोफका, बर्दीमर बता रखे हैं ये तीनों, और कुर्टलेबिन ये भी आता है, मगर पावलव नहीं आता। पावलव किससे रिलेटेड, 1904 में नोबेल प्राइज मिला, और ये क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, ये भी याद रखो। कुत्ते पे प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग किया था, ये भी याद रखो। हॉफमैन मशीन पे दर्शाया था उसे करके, ठीक है, ये सब याद रखो। और ये किस पे आधारित होता है, अनैच्छिक पे, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया पे आधारित होता है। जैसे ऐच्छिक क्रिया पे आधारित कौन सा होता है, स्किनर का, ये याद रखना। और पावलव से और क्या याद रख सकते हो, ये व्यवहारवादी हैं, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, पावलव। अच्छा, कुर्टलेबिन का एक सिद्धांत है बी बराबर एफ पी इंटू ई, ये भी याद रखना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि द सुपर ईगो इज डायरेक्टली एंथिसिस, एंटी, एंटी मतलब उल्टा, इड क्या होता है, ये मतलब एक तरीके से जानवर प्रवृत्ति होती है, और ये क्या होती है, ये होती है ईश्वर प्रवृत्ति। तो ये सही बात कही है इसने। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने दिए तीनों, सिगमंड फ्राइड ने। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी बुद्धि बताई है, बुद्धि कितने प्रकार की बताई है ये बता देना, बुद्धि के कितने प्रकार बताएं, 3, 2, 4, 5, इसमें से बता देना, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।